उनके सामने बोलना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। आज के मुख्य अतिथि राम आश्रे विश्वकर्मा जी जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, जो पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रहे, आयोग के पिछड़े आयोग के अध्यक्ष भी रहे और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश कोने कोने में जाकर पिछड़ों की आवाज को बुलंद करने वाले आज हमारे बीच में विधानसभा खपोली में आए, हम उनका स्वागत और आभार व्यक्त करते हैं। जिया चौधरी जी उनका भी आभार व्यक्त करते। पीड़िया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अमीर, गरीब, अबला, शोषित, आदि आबादी, मजदूर, मजलूम, जो हमारे आदमी राज्य के लिए नारा दिया। अब लगातार 11 से टिकट लिया और घोषणा कर टिकट तो मालिक होता है, किसे देगा। मालिक से कह रहा हूँ ये बात, टिकट चाहे किसे देना, आप मालिक हैं। 1 लाख और 1,05,000 तक हम जा रहे हैं। मैंने ये बात अध्यक्ष जी से कही, लगभग एक्स्ट्रा है और आज का सेशन क्रिकेट से कोशिश की कि केंद्र की सरकार बदल जाए और उसमें कुछ हद तक कामयाबी भी मिली। आप सब लोगों के सहयोग से मुजफ्फरनगर जैसी टिपिकल सीट पर भी आप लोकसभा चुनाव जीते, वो आपका समर्थन था। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के लिए आपका प्यार था। 2024 की बात पीछे छूट रही है, अब हम 2027 के लक्ष्य की तरफ देख रहे हैं कि हम उस लक्ष्य को कैसे लेते हैं। मैं खतौली की सीट की बात करना चाहता हूं आप लोगों से। ये वेस्टर्न यूपी में सबसे ज्यादा बड़ी सीट भाजपा की मानी जाती है। यहाँ आज तक हम कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन आपके समर्थन से लोकसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ हम कुछ भी वोटों से पीछे रहे, मात्र 3,000 जब पीछे रहे। और लोकसभा चुनाव हम जीते खतौली में आकर, जब खतौली ने हमारा समर्थन किया तो हमारे पास किसी के यहाँ आ नहीं गई, लेकिन इस दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में, भाजपा ने जो SIR का हमला किया था हमारी वोटों पर, आप बराबर सुरक्षित हैं। आपकी समाजवादी विचारधारा की एक भी वोट खतौली में बेटी कम करने में कामयाब नहीं हो पाई है। ये संगठन के साथी, पार्टी के नेताओं का निर्देश और राष्ट्रीय अध्यक्ष की दृढ़ता का असली चुनौती खड़ी है कि जो वोट हमारी वोटर लिस्ट में है वो 2027 के अंतिम मतदाता प्रकाशन से पहले चलता रहता है। 10 अप्रैल को सूची प्रकाशित हुई थी, उस सूची के बाद भी तत्काल 6 नंबर से नई वोट बनवाने का काम चल रहा है। हम पिछड़ जाते इसलिए हैं कि जब चुनाव नजदीक आएगा 1 महीने तब अपनी वोट देंगे। सभी समाज के लोगों को गले लगाने का काम करो, उनके दुख सुख में जाओ। ये इंतजार मत करो कि दुख में तुम्हारे पास कोई न्योता आएगा। दुख सबका होता है, लगना चाहिए उन्हें कि जब 2027 आएगी तो हम अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हों। धन्यवाद। पार्टी के खिलाफ आदरणीय जिया चौधरी और और आपके बीच में रहने वाले मुख्य आदरणीय श्यामलाल
यही हमारा पीडीए परिवार है। बीजेपी ने 10 साल के अपने कार्यकाल में लगातार महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी को बढ़ाया, भुखमरी बढ़ाया, गरीबी बढ़ाई और किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इस सरकार बनेगी तो केवल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी रोजगार है। आज नौजवान सड़क पर हाथ में डिग्री लेकर के रोजगार मांगने के लिए घूम रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार ने किसी भी नौजवान को रोजगार या नौकरी देने का काम नहीं किया। गरीबी और अमीरी का अंतर लगातार इस बढ़ाने का काम में बीजेपी की सरकार ने बढ़ती हुई महंगाई और किसान की समस्या के मुद्दे पर लगातार अगर कोई इस बात को उठाने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खदौली आगमन हुआ है, पीडीए कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस पर? पीडीए समाज पर सबसे ज़्यादा उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा है और ये योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार न तो कोई प्रोटेक्शन दे रही है और भेदभाव की नीति से काम कर रही है। तो सभी को समझाने, सभी को एकजुट करने के लिए आए कि जब तक ये सरकार नहीं हटेगी तब तक पीडीए के ऊपर से अन्याय अत्याचार नहीं रुकेगा। इसलिए कहने आए कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी को हराओ और समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाओ, तब जाकर के पीडीए का सम्मान भी बढ़ेगा, उनकी हिस्सेदारी भी होगी और उनके जो बुनियादी सवाल हैं उनका भी हल निकाला जा सकेगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ यहाँ निर्देशित किया गया? विधानसभा के चुनाव को लेकर के लगातार हमारी तैयारी चल रही है। पहले SIR पर हम लोगों ने काम किया, वोटों को बचाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है उसको रोकने का काम किया और हर बूथ पर अपने वोटों को सुरक्षित करके और बूथ कमेटियों की तैयारी करके हम लोग विधानसभा के चुनाव